सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं आपके बीच कई बार आया हूं और आज फिर आपकी चिंता, ऐसी कुछ बातें जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इस देश भारत के बहुजनों से, यहाँ के वंचितों से, उन कहानियों से, उन बातों से दूर रखा गया। मैं कई बार आपके बीच आता रहा। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने ये उजागर किया था कि देश भारत का जो बहुजन है, जिसे 85% कहा जाता है, हक वंचित समाज है, श्रमण समाज है, श्रमजीवी समाज है, उनका जो उत्थान आज हमें दिख रहा है, उसमें अंग्रेजों का कुछ योगदान है या नहीं, इस पर एक हमने वीडियो बनाया कि बहुजनों को अंग्रेजों ने क्या दिया। बहुजनों को अंग्रेजों ने क्या दिया। जब ये बात हमने उजागर की तो बहुत लोगों को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई उन्हें जानकर कि बाबा साहब से पहले अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम लोग मरे थे और मरे ही रहते, जिंदा नहीं हो सकते थे। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूं। ध्यान से सुनिए, एक एक बात गौर से सुनिए। और मैंने उन अभिलेखों को आपके बीच निकाला है जिन्हें जानकर आपको खुशी होगी। तो पहला, पिछले वीडियो में मैंने बताए थे 12 पॉइंट कि अंग्रेजों ने हमें क्या दिया। अब मैं फिर 12 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहला वीडियो में पहला जो पॉइंट है क्या है, ध्यान दें। पहला है, मैंने अंत में बताया था कि कुर्सी पर जो बैठने का अधिकार देश भारत के बहिष्कृत को मिला है, यह भी अंग्रेजों की देन है। इवन जितना भी बहुजन समाज है यहाँ, अगर वो कुर्सी पर बैठता है तो ये कानून के तहत अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। आइए अगला वीडियो मैं आपके बीच में लाता हूं। दिसंबर 1829 के अधिनियम में, अधिनियम नंबर 7 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया, अर्थात सती प्रथा का अंत किया। तमाम धर्मांध लोग इस देश भारत में रहते थे। जो योद्धा, जो राजा, जो लड़ाके युद्ध में मारे जाते थे, उनके वियोग में उनकी पत्नियां सती अपने आप को कर देती थी, अग्नि में जला देती थी, वह सती प्रथा थी। तमाम धार्मिक लोगों के द्वारा उसे पोषित किया गया, तमाम धार्मिक लोगों के द्वारा उसे बढ़ावा दिया गया। लेकिन अंग्रेज, जिन्हें हम तमाम तरह की गालियां देते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं मानवता थी और उन्होंने कानून बनाया और कानून बना करके सती प्रथा का अंत कराया। अर्थात जो बेचारी विधवा हो जाती थी महिला, उसे जलना रुकवाया, उसको मरना रुकवाया, सती प्रथा पर अंत लगाया। पहली बात। नंबर 2, देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। बड़ी चर्चित कहानी है। उस समय का जो गजट और बजट बताता है कि 4.5 लाख देवदासियां मंदिरों में रहती थीं, तथाकथित पुजारियों की सेवा करती थीं। अपनी हवस बुझाने के लिए वो पुजारी उनका इस्तेमाल करते थे और उनसे जो संतान पैदा होती थी उन्हें हरिजन कहा जाता था। उनका कोई प्रयोग नहीं था, वो किसी तरह से संपत्ति में हक नहीं रखती थी, बस उनका काम था हवस बुझाना। देवदासी प्रथा थी। कभी भी धर्मांध लोगों ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, कभी भी उन्होंने इस पर उंगली नहीं उठाई, उसे धर्म का हिस्सा करार दिया। पहली बार अंग्रेजों के मन में आया कि ये बहुत गलत है, बहुत अन्याय है, तो उन्होंने कानून बनाया और कानून बना करके 1921 में कानून बनाया और कानून बनाकर इस पर रोक लगाई। 1-2 बातें। तीसरा, ठगी प्रथा का अंत। एक अधिनियम बनाया 1837 में, अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया और जो ठगी प्रथा थी, भोले भाले लोगों को ठग लिया जाता था
और अगर वो अपनी शिकायत करते थे तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था, तो अंग्रेजों ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए अधिनियम बनाया, कानून बनाई, उस पर रोक लगाई ताकि भोले भाले लोगों को चालाक लोग ना ठग पाए। एक काम और, 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय बनाया गया। कितनी बड़ी बात है। ज्योतिबाराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख अस्पृश्य लोगों को, हक वंचित लोगों को जब शिक्षा का काम कर रहे थे, शिक्षा उनको देने का काम कर रहे थे, तो कुछ तथाकथित लोग उन्हें देशद्रोही कह रहे थे। अंग्रेजों का मन कितना अच्छा था, कितनी उनके मन में दया थी, उन्होंने बालिकाओं को पढ़ने के लिए बालिका विद्यालय खुलवाया। अगला उन्होंने काम किया, 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय बनाए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और ये विश्वविद्यालय कोई ऐसा नहीं था कि एक ही कोई जाति का एक ही कोई व्यक्ति उसमें पढ़ेगा और अन्य लोग नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोले। और उन्होंने सबसे बड़ा जो और काम किया, 1860 में अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पेनल कोड द्वारा सदियों से ब्राह्मणों की गुलामी में जकड़े शूद्रों को की जंजीरों को काट दिया। भारत में जाति बड़ धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। कितनी बड़ी बात थी, कितना उनके मन में हम लोगों के प्रति स्नेह और प्यार था। और अगला उन्होंने कानून बनाया, चरक पूजा। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, शासक व्यक्ति अपना घर, राजमहल, किला बनाता था, तो किसी न किसी जिंदा व्यक्ति को वहां दबाता था ताकि उस पर कोई भूत प्रेत ना लगे। और यह परंपरा बन गई थी। अंग्रेजों की जब नजर में यह बात आई तो उन्होंने इस चरक पूजा पर रोक लगा दी। उसके बाद फिर कभी भी किसी कमजोर, असहाय, हक वंचित व्यक्ति को किसी भी मकान में नहीं दबाया गया जिंदा। ये रोक अंग्रेजों ने लगाई। बहु विवाह, 4-4, 5-5, 8-8 साल के बच्चियों की शादी हो जाती थी। विचार करो, आज 4-5 साल के तुम्हारे बच्चों की शादी कर दी जाए तो क्या उन्हें पता है कि शादी है क्या, जीवन कैसे जिया जाए, किस तरह से वो जिम्मेदारी अपनी निभाएं। इन धर्मांध लोगों को अकल नहीं हुई कि ये नियम गलत है, उस पर सुधार नहीं इन लोगों ने किया। अंग्रेजों ने पहली बार नजर डाली और नजर डाल करके शादी की उम्र निर्धारित कर दी। उन्होंने उस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कि बाल विवाह नहीं हो सकता। और एक सबसे बड़ा काम किया, 1871 में अंग्रेजों ने जातिवार गणना प्रारंभ की। इस देश भारत में तमाम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तमाम लोग। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की, जातिवार गणना। कितनी जातियों में कितने लोग हैं, कितने वोट हैं, पूरा बजट रखना। ये जातिवार गणना की प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। 1941 तक हुई। इसके बाद पहली सरकार बनी। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। चूंकि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक पर शासन करने लगे, उन्हें हकों से वंचित कर दिया गया। अगर ये जनगणना जातिवार होती रहती तो चूंकि तमाम लोग हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, उनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक किसी भी तरह का उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो धारा से अलग हैं, संवैधानिक पदों से दूर हैं, ताकि ये लोग जान न जाएं कि हम कितने हैं, अनभिज्ञ बिना पढ़े लिखे लोग। इसलिए चालाक लोगों ने जातिवार गणना पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने शुरू कराया था। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक नया नियम बनाया। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया। 14 वर्ष से कम आयु की कन्या और 18 वर्ष से कम के लड़के की शादी वर्जित कर दी गई। नियम बना करके बाल विवाह पर रोक लगाई। इसके बाद एक काम और बहुत बड़ा किया। जिनके पास शरीर था, जिनके पास बुद्धि थी, बल थी, उन्हें अंग्रेजों की सरकारी सेनाओं में, उनकी सरकारी सेवाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता था। पहली बार अंग्रेजों ने
पहली बार अंग्रेजों ने महार चमार रेजिमेंट बनाकर भर्ती किया इन समाज तमाम के लोगों को, और 1892 में ब्राह्मणों के दबाव में आकर 1852 में ब्राह्मणों के दबाव में आकर सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। लेकिन उन्होंने मौका दिया, और मौका तब दिया जब उन्होंने अपना साहस दिखाया। ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर के उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ तरह की ताकत रखता हूं, सेना में भी भर्ती हो सकता हूं, सेवा भी कर सकता हूं, किसी भी सरकारी सेवा में शामिल हो सकता हूं, मुझे नहीं किया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एज ए लड़ाका शामिल किया, और कोरेगांव की घटना बनी। आप देख सकते हैं, जाकर के कभी जाइएगा, भीमा कोरेगांव कितनी बड़ी घटना बनी जिसका जिक्र देश में होता है। एक और रैयतवाड़ी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। जो लोग लंबे समय से जमीन जोत रहे थे, 20 साल से कोई जमीन कर रहा था, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं था। मालिक होता था कोई एक साहूकार, कोई एक षड्यंत्रकारी, कोई एक ताकतवर, कोई एक मजबूत व्यक्ति। शासक जो होता था वो जमीन का मालिक होता था, लेकिन जो मजदूर वर्ग था, हक वंचित था, शायद था, कमजोर था, वो सिर्फ जमीन जोतता था। ये बात अंग्रेजों की नजर में आई और उन्होंने रैयतवाड़ी पद्धति बनाकर जो जमीन जोत रहा था उसको मालिक बना दिया। ये कितनी बड़ी बात थी। हालांकि इसी तरह की मांग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते थे कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, आप तो जानते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया, और जो साइमन कमीशन आया था यहाँ के हक वंचित असहाय लोगों की स्थिति जानने के लिए, उसमें बाबा साहब दलितों के मुख्य नेता बनाए गए, असहाय कमजोर लोगों के नेता बनाए गए, और उनकी बात को सही माना गया। तो इतने सारे काम अंग्रेजों ने किए। अगर कोई शासक बनता है तो शासक की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ कोई भूखा ना रहे, कोई असहाय ना रहे, किसी का शोषण ना हो, तभी हम उस शासक को सशक्त और अच्छा